नमस्कार। आज हम अपने न्यू हेल्दी भारत चैनल पे बात करेंगे कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। आपने थंबनेल में देखा कि जो स्वास्थ्य के हेल्थ के जो मंत्र हैं, देखिए वो 3 मंत्र हैं और पूरा जीवन यदि आपने इस 3 मंत्रों का सही पालन किया, इन 3 मंत्रों के सही पालन से आपका पूरा जीवन स्वस्थ रहेगा। तो वो 3 मंत्र कौन से हैं? देखिए जो 3 मंत्र हैं वो है पहला आहार, दूसरा विहार, तीसरा विचार। हमें ये लगता है कि हम जो भोजन करते हैं सुबह से शाम, रोटी चावल, जो अनाज है, फल है, सब्जी है, या चीनी है, मैदा है, शुगर है, बाजार की चीजें हैं, हमें लगता है कि ये हमारा भोजन है। सच में ये भोजन है, लेकिन सिर्फ अनाज खाकर या अन्य मेडिसिन खाकर स्वस्थ नहीं रहा जा सकता है। ये प्राचीन परंपरा रही है। प्राचीन काल से लोगों ने इन 3 मंत्रों का पालन किया। यह मंत्र हमारा नहीं है, यह मंत्र प्राचीन काल से, सनातन काल से इस देश में चलता आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वैदाचार्यों ने, हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने, नेचुरोपैथ के जानकारों ने अपने लंबे जीवन अनुभव से, बहुत सारे अनुभवों को इकट्ठा करके यह पाया कि यदि हम 3 चीजों को सुधार कर ले जीवन में, अपना आहार सुधार कर ले, रहने का, रहन सहन का तरीका सुधार कर ले, और जो हमारी सोच है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको संतुलित कर ले, उसको सकारात्मक कर ले, तो हम ताउम्र स्वस्थ रहेंगे। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और राष्ट्र मजबूत होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि आपके थ्रू परिवार, समाज और राष्ट्र मजबूत हो, और हमारी जो परंपरा है, जो सनातनी परंपरा है, जो सांस्कृतिक परंपरा है, उसको हम जीवित रखें। अब हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए जो पहला मंत्र है आहार, हमारा आहार कैसा होना चाहिए। देखिए आप शुरू सुबह से लेकर शाम तक जो भी खाना खाते हैं उसको जरूर नोट डाउन करें, एक डायरी बनाएं। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं एक तरफ और आपका स्वास्थ्य एक तरफ, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हम उसी से समझौता करते हैं, उसी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले आप अपने लिए समय निकालें और आहार पे ध्यान दें। आप क्या खाते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब आहार में क्या खाना है? देखिए हमें प्राकृतिक चीजें खानी है, हमें लाइव चीजें खानी है, जिसमें जान हो, जो शक्ति हो, जो ईश्वर ने, भगवान ने, प्रकृति माँ ने हमें सीधे दिया हो। जैसे फल हैं, जैसे सलाद हैं, जैसे सब्जी हैं, पत्ते हैं, अंकुरित अनाज है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये अपने आहार में शामिल करें। हम क्या करते हैं कि सुबह से शाम तक हम कुक्ड फूड खा रहे हैं, आग पे पका तला भुना चीजें खा रहे हैं, बाजार की चीजें खा रहे हैं, तैलीय चीजें खा रहे हैं, नमक ज्यादा खा रहे हैं, साल्टी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं कि मैं स्वस्थ रहूं। और हम ये सोच रहे हैं कि हम दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से आ, हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत हो रहा है। नहीं, आपका भौतिक विकास हो रहा है, समृद्धि एक तरफ बढ़ रही है, लेकिन आप नासमझी की वजह से आप अपने आहार से समझौता कर रहे हैं। तो इसीलिए आप अनाज खाएं, आप बाहरी चीजें कम से कम खाएं, हो सके तो बहुत कम खाएं, थोड़ा खाएं। आप रोटी चावल दाल जो भी खाते हैं आप खाएं, लेकिन आप कोशिश करें कि जो कुक्ड फूड है, मसालेदार चीजें हैं, उसको कम करें और अपने आहार में आप फल शामिल करें। आप सुबह में जूस पिए, फिर फल खाएं। खाना जब भी खाएं, लंच से पहले आप सलाद खाएं। सलाद में आप खीरा, ककड़ी, गाजर, जो भी मौसम की चीजें हैं, सीजनल चीजें हैं, उसको ऐड करें। फिर आप अनाज लें, रोटी दाल चावल लें।
फिर शाम का जब डिनर करें तो उससे पहले सलाद जरूर खाएं। सलाद में आप अंकुरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बीज ऐड कर सकते हैं, चाहे वो अलसी का बीज हो, कद्दू के बीज हो, उसको भिगो कर आप खाएं। दूसरी चीज, स्नैक्स के टाइम में शाम के समय आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं 4-5, बादाम 4-5 ले सकते हैं, 1-2 अखरोट भिगो कर ले सकते हैं। ये चीजें आपके हेल्थ को स्वस्थ रखेगी और आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे, प्रेम में रहेंगे। दूसरी चीज, दूसरे मंत्र पे मैं आता हूँ। दूसरा मंत्र है विहार। विहार का क्या मतलब है? विहार का मतलब है कि आपका रहन सहन, आपकी दिनचर्या। देखिए, ईश्वर ने इतना मानव जीवन दिया है, इतना खूबसूरत जीवन दिया है, और हम यूं ही सोकर बर्बाद कर रहे हैं, गलत चीजें खाकर बर्बाद कर रहे हैं, आलस करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आपका दिनचर्या बड़ा संतुलित होना चाहिए। कोशिश करें आप सुबह सुबह जगें, जगने के बाद आप प्रकृति की गोद में जाएं, पार्क में जाएं, टहलें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, श्वसन क्रिया करें, ताकि आपका जो मन शांत हो, आपका शरीर संतुलित हो, आप स्वस्थ रहें। जब आपकी दिनचर्या ठीक होगी, आप शरीर को एक 1.5 घंटा देंगे, कम से कम 1 घंटा ज़रूर दें। तेज कदमों से 20-25 मिनट टहलें, थोड़ा एक्सरसाइज करें। श्वसन क्रिया बहुत अच्छा है, आप बाबा रामदेव जी का वीडियो देखकर वहाँ से प्राणायाम सीख सकते हैं। योग गुरु धीरज का वीडियो देखकर वहाँ से आप योग और प्राणायाम सीख सकते हैं। तो आप जरूर सीखें इन चीज़ों को, अपने जीवन में अपनाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। देखिए, रहने सहने का तरीका है, जब तक आप स्वच्छ हवा नहीं लेंगे, आप सुबह में धूप नहीं लेंगे, प्रकृति की गोद में नहीं जाएंगे, तो आपका शरीर कभी भी संतुलित नहीं होगा। तीसरा मंत्र है विचार। देखिए, हम सोचते हैं कि हमने दवा खा ली, हमने अन्न खा लिया तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, अन्न से भी बड़ा, आपके भोजन से भी बड़ा भोजन आपका विचार है, जिसके साथ आप 24/7 जी रहे हैं। इसलिए अपने विचार को देखें, अपने फीलिंग्स को देखें। हम अपने शरीर को देखकर, हम अपने भोजन को देखकर, हम अपने मकान को देखकर, हम अपने धन को देखकर खुश हो लेते हैं, या दूसरों के, लेकिन अपना मन या दूसरों का मन, हम उस पर ध्यान नहीं देते। और यदि हम दुखी हैं तो सब भौतिक सुख बेकार है। आप अपने मन पे ध्यान दें। रोज 5-10 मिनट सुबह में और 5 से 10 मिनट शाम में सोने से पहले बैठें, खुद से सवाल करें कि क्या दिन भर हमने कितनी निगेटिव बातें सोची या कि कितना सकारात्मक बातें सोची। दिन भर का जो हमारा एहसास रहा, फीलिंग रही, जो थॉट प्रोसेस रहा, वो सकारात्मक रहा ज़्यादा या नकारात्मक रहा। और कोशिश करें कि अगले दिन उन चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों को कम करें। आपकी जो आवाज़ है, जो शब्द होने चाहिए, वो भी सकारात्मक होने चाहिए, क्योंकि खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने, प्रभु ने आपको खुश रहने के लिए भेजा है, आनंदमय जीवन जीने के लिए भेजा है, और दूसरों को भी सुख देने के लिए भेजा है, दूसरों का जीवन आसान, आनंदमय और प्रेममय बनाने के लिए भेजा है। इसलिए प्रभु का दिया हुआ इतना अच्छा अनमोल शरीर के साथ ना अपने साथ ना इंसाफी करें, न दूसरों के साथ। इसलिए आप ध्यान करें। सकारात्मक चीजें क्या है कि ध्यान करें, चीजों को एक्सेप्ट करें, गलत बातें ना बोलें, नकारात्मक चीजें सुबह उठ कर ना सोचें, किसी की जो कमजोरी है उस पर ज्यादा फोकस ना करें। आप किसी के स्ट्रेंथ पे देखें, आप अपने स्ट्रेंथ की एक लिस्ट बनाएं, आप डायरी लिखना शुरू करें, आप पूजा कर सकते हैं सुबह सुबह उठकर, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, या आप ध्यान, स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान करिए, खुश रहिए, एक लक्ष्य जो तैयार किया आपने रूटीन, उसका पालन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो भी लोग हैं आपके आसपास, उनकी जो सकारात्मक चीज़ें हैं उसकी प्रशंसा करें। तो जीवन में शरीर, मन और अध्यात्म, ये तीनों को आप संतुलित करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, परिवार, समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, चारों तरफ आनंदमय, प्रेममय
का वातावरण तैयार करना चाहते हैं तो अपने आहार, जो आपका भोजन है उसको रोज ठीक करें, सही चीज़ें खाएं, रहन सहन का तरीका ठीक करें, विहार के तहत एक्सरसाइज करें, योगा करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, और विचार के तहत जो दिन भर जिस विचार को आप, जिस चीज़ों को आप अपने पूरे शरीर में डाल रहे हैं, जिससे आपके सेल, कोशिकाएं, रोम रोम प्रभावित होता है, उसको सकारात्मक करें। खुश रहें, हंसें, दूसरों को हंसाएं, और जब आप खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो आपसे जो सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी उससे पूरा वातावरण आनंदमय और प्रेममय होगा। तो न्यू हेल्दी भारत को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी सेहत, आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, समाज का जीवन और ये जो हमारा राष्ट्र है, ये सब मजबूत हो, और पूरे देश में जो हमारी खूबसूरत, मजबूत आहार की चीज़ें, विहार की चीज़ें और विचार की चीज़ें रही है सनातनी, उसको एक बड़ा ही सकारात्मक बल मिले। नमस्कार, धन्यवाद।